आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी अगस्त 2021 को। जी हाँ, अगस्त 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी क्लास 9 को हम लोग कवर कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर बांग्ला वर्जन का ही क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर केवल बांग्ला वर्जन में ही क्वेश्चन अवेलेबल है क्लास 9 अगस्त 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क का। तो इसीलिए आपके स्क्रीन पर केवल बांग्ला में ही क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी नहीं है, ना ही हिंदी में अवेलेबल है। तो बांग्ला से ही हिंदी में रूपांतरित करके उसका सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है 1.1 में देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1.1 का सही उत्तर हो गया 0 डिग्री। 1.2 को देखिए, 1.2 का सही उत्तर हो गया बी, टूटे पहाड़। हिंदी रूपांतरण शब्द थोड़ा वैरी कर सकता है, किंतु अंग्रेजी वाला शब्द देख लीजिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा। ठीक है। 1.3 में देखिए सही उत्तर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि किसी स्थान का देशांतर 24 डिग्री ईस्ट है तो उस स्थान के विपरीत स्थान का देशांतर क्या होगा? तो 24 डिग्री वेस्ट होगा। पर्वतों से घिरे एक पठार का नाम लिखिए। तो तिब्बत का पठार। 2.3 को देखिए, रासायनिक मौसम विज्ञान किस जलवायु क्षेत्र में प्रमुख हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। 3 देखिएगा, 3.1 में नदी और नहर के पानी के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक प्रभाव क्या हैं, इसको बताना है। यह जरूरी नहीं है कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी जो आंसर आपको दिखा रहा है या जो पॉइंट्स दे रहे हैं वही पॉइंट्स लिखिएगा। आप अपनी किताब में भी देखिएगा, मिल गया तो कुछ पॉइंट्स उससे भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसी को लिख लीजिएगा, काफ़ी है आपके आंसर के लिए। सोचिए आप, नदी और नहर का पानी अत्यधिक उपयोग आप कर रहे हैं, क्या होगा? नदी में जो पानी है उसका स्तर तो घटेगा ही घटेगा, नहर का जो पानी है वह भी कम हो जाएगा। और नदी में अगर पानी का स्तर कम होता है तो क्या होगा? जो बालू या फिर जो भी चीज़ बहा के नदी लेके आती है उसका स्तर रिवर बेड में ज़्यादा होता जाएगा, रिवर बेड ऊंचा हो उठता जाएगा, जिस कारण से जब बाद में पानी आएंगे या पानी आएगा तो क्या होगा? आप देखेंगे कि उसके उस समय बाढ़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझ के रखना है। तो चलिए 1 बाई 1 पॉइंट्स को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नदी तथा नहरों के जलों का अतिरिक्त व्यवहार करने पर जल स्तर कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, इसको जलो कर लीजिएगा। ठीक है, यह क्या है? जलो। फिर क्या है? दूसरा पॉइंट देखिए, जल के स्तर के कम होने से भूगर्भ में जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, जलीय जीव जो हैं, जैसे मछली है, कछुआ है, ये जलीय प्राणी देखिए, ये वाला 3 नंबर पॉइंट देखिए, जलीय जीव है, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि के जीवनों पर असर पड़ता है। ठीक है, जितने भी प्राणी हैं उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार होता है क्या है, कुछ मछलियां गहराई में रहना पसंद करती हैं तो उसका स्तर कम हो जाने से मछली का जीवन संकट में आ जाता है। इतना ही नहीं, पानी का स्तर ज़्यादा है तो वह बहती हुई नदी काफ़ी दूर तक जाती है,
ठीक है, तो समुद्र में मिलती है या फिर दूसरे नदी में मिलकर उप शाखा बनी हुई रहती है, तो उसके पहले वो समाप्त हो जाएगी। तो यह चीज़ नहीं हो कि नदी की मृत्यु हो जाए, इस चीज़ से आपको बचना है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि पानी का ज़्यादा उपयोग ना हो, नदी का अपना जीवन बना रहे। आगे देखिए 3.2 को, अपर्दन, याद है ना, अपर्दनात्मक मैदान और निक्षेपण। तो निक्षेपणात्मक मैदान में क्या अंतर है, इसको बताना है। इन दोनों में अंतर देखिए, निम्न पठारों और पहाड़ी क्षेत्रों का निक्षेप द्वारा, ठीक है, इरोजन द्वारा लंबे समय से कटे रहने से, भूमि के ऊबड़ खाबड़ सतह को चिकना कर देने से अपर्दनात्मक मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, किंतु जो डिपोजिशनल मैदान प्लेन्स जो होते हैं, उनका क्या होता है, सदियों से नदी के दोनों किनारों पर या मुहानों पर तलछट के जमा होने से इस तरह के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो किस तरह से दोनों प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखकर समझने की कोशिश किए हुए हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मोनार्क पर्वत का आधार का मैदान क्या है, संप्राय मैदान है। उसी तरह से एटलस पर्वत का पेडिमेंट मैदान अपरदनात्मक मैदान है, जबकि गंगा सतलज का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा निषेधनात्मक मैदान का उदाहरण है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो इरोजनल प्लेन्स है, उसके 8 प्रकारों का नाम देखकर आप चाहें तो 4th पॉइंट डाल सकते हैं। उसी तरह से डिपोजिशनल प्लेन्स जो हैं, तो उसके 2 प्रकार होते हैं, उसका भी आप नाम लिख कर दिखा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, काफ़ी है आपके लिए आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और नहीं समझ में आ रहे होंगे, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा। इससे पता चल जाता है कि आपको दिक्कत कहाँ पे है, तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में जाकर आपको बता पाऊँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से, उसमें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टान का निर्माण तुषार के कारण या फिर पाला के कारण या स्नो के कारण होता है। तो कैसे चट्टान ब्रेक होते हैं, कैसे चट्टान टूटते हैं, उसको बताना है आपको, डायग्राम के जरिए ही बता देना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऊंचे अक्षांश तथा हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में पाला, ठीक है, जो पानी जमकर बर्फ तैयार हो गया, पाला, बर्फ भी बोल सकते हैं, किंतु यहाँ पे हम लोग पाला शब्द का यूज़ किए हुए हैं, चट्टानों को तोड़ता फोड़ता रहता है। दिन के समय चट्टानों की दरारों में जल भर जाता है और रात्रि के समय तापमान मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाने से, जैसे जल का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी कम हो जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, इसी चीज़ को आपको समझ लेना है। आपको इस डायग्राम को समझ लेना है। देखिए डायग्राम को एकदम समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या हो रहा है, दिन के समय है, चट्टान इस तरह से है, यहाँ पर दिन के समय पानी भर जा रहा है, यह गड्ढा है या फिर इस तरह का दरार है। अब क्या हुआ, रात के समय में यहाँ पे जो पानी है वह पानी बर्फ़ में तैयार हो रहा है। यहाँ पर भी वही कंडीशन यह भी है। आप चाहें तो कोई एक डायग्राम को एग्ज़ाम में बना सकते हैं, या अभी आपके मॉडल एक्टिविटी टास्क का जो क्वेश्चन है उसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बनाना है। ठीक है, आप दोनों बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु समझ में आएगा कि एक ही डायग्राम को 2 बार बनाया है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि किसी एक को बनाएं। उसके बाद देखिए क्या होता है, आप जानते हैं बर्फ़, जब पानी से बर्फ़ बनता है तो पानी का जितना आयतन रहता है, तो पानी जब बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है।
और जब आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आप सोचिए। ठंडे प्रदेशों में जब ठंडा का समय रहता है, पाइप से पानी जाते रहता है, सप्लाई किया जाता है, तो पानी बर्फ में बदल जाता है, जिसके कारण से आयतन बढ़ता है और पाइप फट जाते हैं। सेम कंडीशंस यहाँ पे भी लागू हो रहा है। देखिए इस जगह में होगा क्या, पानी जब बर्फ में बदल गया है तो पानी बर्फ में बदल गया है तो बर्फ आयतन बढ़ाएगा, जिसके कारण से इन दरारों में दबाव सृष्टि होगा, जिसके कारण से ये चट्टानें सब टूटने लगते हैं, टूट टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जल के जमने से उसका आयतन बढ़ता है। हम जानते हैं कि 9 घन सेंटीमीटर, देखिए जल जमकर बर्फ में जब परिवर्तित होता है तो वह 10 घन सेंटीमीटर स्थान घेरता है। इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा। इससे चट्टानों पर लगभग 12-15 किलोमीटर प्रति वर्ग प्रतिबल पड़ता है। इतने प्रचंड प्रतिबल के प्रभावाधीन चट्टानें टूट फूट जाती हैं और दरारों का आकार बड़ा हो जाता है। अगले दिन अधिक जल दरारों में प्रवेश करता है और चट्टानें अधिक मात्रा में टूटती रहती हैं। इस तरह ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में जल का जमना, फिर बर्फ का पिघलना, फ्रीज थॉ बोलते हैं, प्रक्रिया के कारण चट्टानों को यांत्रिक अपक्षय होता रहता है। समझ गए? तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तब जाके यह कंप्लीट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी के लिए, 4B के लिए। देखिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में चट्टानें किस प्रकार अवघटित होती हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के द्वारा चट्टानों के बीच उपस्थित खनिज का रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उष्ण प्रदेशों की सभी प्रकार की लाल या भूरी पीली मिट्टी या लोह वाली, आयरन वाली चट्टानों में मिट्टी में बदलते रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में चट्टानें इसी प्रकार से अवघटित होती रहती हैं। ठीक है, पानी है, पानी के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मिनरल्स हैं मिट्टी में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में वो टूटते फूटते रहता है। आप स्क्रीन पर डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, किंतु किस तरह से रिएक्शंस होती हैं या फिर किस तरह से कलर चेंज हो जाता है उसको दिखाया गया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आप देखिए, एक उदाहरण के द्वारा समझाना है, तो इसीलिए पानी में एक उदाहरण दिया गया है, इसको देखकर समझिए। पानी में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। वायुमंडलीय आर्द्र ऑक्सीजन चट्टानों के खनिजों से संयोग कर उन्हें ऑक्साइड में बदल देता है। यही गैस मुक्त पानी उष्ण और उष्णार्द्र प्रदेशों में लोहयुक्त चट्टानों और लोहे पर, आयरन पर तेजी से प्रभाव डालता है। जंग लगने की क्रिया इसी कारण होती है। बार बार पानी हवा के संपर्क में आने से लोहा बदलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। देखिए रिएक्शन को लिखिएगा, 4FeO प्लस 3H2O प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है, ये देखिए कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, 2Fe2O3 डॉट 3H2O। इतना लिख लेना है आपको, डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जस्ट डायग्राम आपके समझने के लिए मैंने दिखाया, ध्यान से देखकर समझ लीजिएगा। लोहे के अतिरिक्त, देखिए लोहे के अतिरिक्त क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के तत्वों पर भी ऑक्सीजन की क्रिया होती है। चट्टानों का रंग लाल, पीला, भूरा या चॉकलेटी कलर जो हो जाता है अधिकतर लोहे के होने से ही होता है। साइडेराइट, लेमोनाइट लोहे के जमाव, पूर्व की कठोर मैग्नेटाइट या हेमेटाइट चट्टानों के ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद बालू या मोटी मिट्टी जैसे जमाव होने के कारण ही पाए जाते हैं। तो आप इतना लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 में A और B या 4.1, 4.2 यह दोनों समाप्त हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के सारे वीडियोस क्लास 9
मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 को देखकर नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, सारे मॉडल एक्टिविटी टास्क के थंबनेल दिख रहे हैं, आपको इन्हीं थंबनेल को देखना है, देखकर नोट डाउन करना है। अगर आप यह भी नहीं जानते हैं कि किस तरह से वीडियोस को सर्च करें, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चे खोज नहीं पा रहे हैं वीडियोस को, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखिएगा, वहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। तो भी अगर आपको पता नहीं चलता है तो प्लेलिस्ट की मदद से पढ़िएगा, तो उसमें आपको सारे वीडियोस इकट्ठे मिलेंगे। तो भी नहीं सकते हैं ढूंढ पाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा मुझे, मैं कमेंट सेक्शन में जाकर आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट।